न्यूज नेशन के कैमरे पर शिवसेना के थिंक टैंक कहे जाने वाले नेता संजय राउत ने ऐसी बदजुबानी की कि देश भर में थू-थू हो रही है। न्यूज नेशन के एक सवाल के जवाब में राउत साहब ऐसे तमतमाए कि शब्दों की मर्यादा ही भूल गए और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने लगे। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। शिवसेना प्रवक्ता को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, संजय राउत इस कदर क्यों तमतमाए, ये भी सुन लीजिए। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के मामले में मूवी माफिया के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल रखा है। यही नहीं, कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ड्रग रैकेट की बखिया भी उखेड़ कर रख दी। कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। साफ है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरह से कंगना ने एक के बाद एक माया नगरी मुंबई के सियाह सच को उजागर करने की हिम्मत जुटाई, उससे बॉलीवुड की इस्लामिक ब्रिगेड के इशारे पर चलने वाली महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की चूल्हे हिलने लगी और शिवसेना सरकार तिलमिलाई हुई। और जब न्यूज नेशन ने इस बाबत सीधे सीधे सवाल किया तो उद्धव ठाकरे के सिपह सालार कहे जाने वाले संजय राउत अपना जुबानी संतुलन खो बैठे। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता बुरी तरह झुंझला गए, बौखला गए और अपना आपा इस कदर खो बैठे कि गाली गलौज पर उतर आए। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? मगर अब संजय राउत ने गाली दी है तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी, और वो भी न्यूज नेशन के कैमरे पर, क्योंकि जब तक संजय राउत अपनी करतूत पर शर्मिंदा नहीं होंगे, कंगना को कहे गए शब्दों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक न्यूज नेशन की ये मुहिम जारी रहेगी। क्योंकि कंगना के समर्थन में अब न्यूज नेशन के साथ पूरा देश खड़ा है। टीम न्यूज नेशन। संजय राउत एक सांसद है। संजय राउत शिवसेना का बड़े नेता है। शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। शिवसेना सुप्रीमो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है उद्धव ठाकरे। सवाल यह कि उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? सवाल यह भी अवार्ड वापसी गैंग कहां है? सवाल यह भी सो कॉल्ड सेकुलर गैंग कहां है? बड़े सवाल हम आपके सामने रखते हैं। इन बड़े सवालों के बाद हमारे सहयोगी संजय राउत के घर के बाहर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। कंगना के अपमान पर आखिरकार चुप क्यों है महाराष्ट्र सरकार? क्या उद्धव ठाकरे को संजय राउत का बयान मंजूर है? क्या बाला साहब की पार्टी अब इसी रास्ते पर चलेगी? कंगना के अपमान पर सेकुलर गैंग चुप क्यों है? संजय राउत माफी कब मांगेंगे? कंगना को गाली पर बॉलीवुड में खामोशी क्यों है? क्यों सिर्फ चुनिंदा स्टार ही निकलकर सामने आ रहे हैं? कहां छिपा बैठा है अवार्ड वापसी गैंग? आखिरकार इस पर अब उनकी अभिव्यक्ति की आजादी वाली बात कहां गई? संजय राउत ने अपने बयान पर अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है? सीधे विकास श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। संजय राउत के घर के बाहर मौजूद है विकास। संजय राउत कहां है? घर से बाहर निकले क्या? माफी मांगेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि संजय राउत को ये बखूबी एहसास हो गया है कि उनकी ज़बान फिसली है। अब शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है और ये एक ऐसा कृत्य है जिसे कि लोग अमूमन माफ़ नहीं करते। माफ़ी उन्हें मांगनी ही पड़ेगी और इसी वजह से वो लगातार मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। मैं इस समय उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। उनका मुंबई के भांडुप इलाके में जो उनका घर है, वो घर से बाहर अभी तक निकले नहीं हैं। मुमकिन है कि रविवार होने की वजह से वो दिन की शुरुआत थोड़ा देरी से करेंगे, लेकिन जब वो नीचे उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो ये मानते हैं कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द एक महिला के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो फ़ोन कॉल्स के जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे हैं। बीती शाम को तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ था। ये जुबान फिसलने की बातचीत नहीं है। ये जुबान फिसलने की बातचीत नहीं है। संजय राउत किस तरीके से बौखलाहट में थे ये उनके बयान से समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी ने जब उनसे सवाल किया तो ऐसा नहीं है कि पहला शब्द उनकी जुबान से ये निकला। लगातार सवाल का जवाब देने के सिलसिले में मुझे लगता है, या जिस तरीके से बयान आया, जो लोग मान रहे हैं कि ये बड़े सोच समझकर संजय राउत ने जवाब दिया है, जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ जुबान फिसलना कह दिया जाए ये तर्कसंगत भी नहीं है।
यकीनन देखिए वो उनके दिल में कंगना को लेके जितनी भड़ास थी, जिस तरीके से कंगना को टारगेट कर रहे थी शिवसेना, उसके बाद वो चीज़ें उनके ज़बान से बाहर निकली, उनके इंटेंट पूरे क्लियर हो गए कि कंगना ने जिस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में लाके खड़ा किया है, वो सारी भड़ास उनके दिल से निकली है ज़बान के रास्ते, और इसी वजह से अपशब्द भी बोले गए हैं। तो ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका इनके इस कृत्य से नाराज़ है, माफ़ी मांग रहा है। संजय राउत माफ़ी मांगो इस किस्म के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है संजय राउत की, उसी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। उनके घर के नीचे वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है विकास, आप लगातार वहां पर बने रहिए। कुछ भी कहा संजय राउत से संपर्क करने की कोशिश करिए। संजय राउत जैसे बाहर निकलते हैं उनसे यह सवाल पूछिए कि क्या इस तरीके की भाषा ठीक है, क्या वो माफी मांगेंगे। न्यूज नेशन के कैमरे पर उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ अमर्यादित और संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, तो क्या न्यूज नेशन के कैमरे पर ही वो माफी मांगेंगे कंगना रनौत से और साथ ही देश की महिलाओं से भी, क्योंकि इस तरीके से देश का एक सांसद, एक बड़ी पार्टी का नेता, पार्टी वो जो महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, अगर इस तरीके से आकर भाषा का इस्तेमाल करेगा तो इसे सही कहीं से कहा नहीं जा सकता। संजय राउत की कंगना रनौत पर अमर्यादित भाषा की तीखी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके बयान की काफी फजीयत हो रही है। न्यूज नेशन की इस मुहिम के साथ देश की जनता भी जुड़ गई है। कंगना पर संजय राउत के आपत्तिजनक बयान को न्यूज नेशन ने मुद्दा बनाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला पूरी तरह से छा गया, टॉप ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते संजय राउत की अभद्र टिप्पणी का मुद्दा ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। महाराष्ट्र की सुरक्षा पर एक महिला एक्ट्रेस का सवाल खड़ा करना सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत को इतना नागवार गुजरा कि उनका असली चेहरा देश और दुनिया के सामने आ गया। न्यूज नेशन पर कंगना के बारे में सवाल पूछे गए तो संजय राउत बिफर पड़े, शब्दों की सीमा तोड़ बैठे, जिसका नतीजा ये है कि अब शिवसेना के सबसे चतुर प्रवक्ता चौतरफा घिरे हुए हैं। न्यूज नेशन ने जब संजय राउत का महिला विरोधी चेहरा कैमरे पर दिखाया तो देश का गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गया। संजय राउत के विरोध में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। कोई संजय राउत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। क्या आम और क्या खास, हर तरफ से कंगना के पक्ष में आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है और देश न्यूज नेशन की मुहिम के साथ जुड़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, मेजर सुरेंद्र पुनिया ने न्यूज नेशन पर संजय राउत के गाली गलौज वाले बयान के वीडियो को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कंगना को धमकी देंगे, डराएंगे, उनके पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे, कंगना को हरामखोर कहेंगे। संजय राउत जी, आपको क्या हो गया है? ऐसी भाषा, काश आज बाला साहेब जिंदा होते। न्यूज नेशन के वीडियो वाले ट्वीट को कंगना ने रीट्वीट करते हुए लिखा, साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे साइको कहा, 2016 में चुड़ैल बताया और अब महाराष्ट्र सरकार मुझे हरामखोर लड़की का टाइटल दे रही है। न्यूज नेशन के कैमरे पर एक नामी गिरामी एक्ट्रेस के लिए संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल किया तो अभिनेत्री दिया मिर्जा भी कंगना के समर्थन में आ गई। दिया ने ट्वीट किया, मैं हरामखोर शब्द की जोरदार निंदा करती हूँ। संजय राउत सर, कंगना ने जो कहा है उसके लिए अपनी नाराजगी व्यक्त करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। देखते ही देखते बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी न्यूज नेशन की मुहिम से जुड़ने लगी। फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने राउत के बयान के लिए उन पर निशाना साधा। अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया, आप किसी महिला को हरामखोर नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं है। न्यूज नेशन की मुहिम ऐसी रंग लाई कि कुछ ही देर में ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए नंबर 1 मुद्दा बन गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने न्यूज नेशन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी से कंगना को पूरी सुरक्षा देने की मांग की। वहीं कंगना को मुंबई आने पर धमकी देने वाले शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश एक है, कोई भी देशवासी किसी भी स्टेट में जा सकता है और आप थ्रेटन किसी को नहीं कर सकते। ये इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए उनका। संजय राउत की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ
कंगना के साथ कई राजनीतिक पार्टियों के नेता उठ खड़े हुए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले और जेडीयू नेता केसी त्यागी खुलकर कंगना के समर्थन में आ गए। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार के नेता प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। वह इस कारण कर रहे हैं कि देश और दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए उनका ध्यान सुशांत सिंह राजपूत से हट जाए, किसी और दिशा की ओर उनका ध्यान जाए, यह उनका प्रयास है। शिवसेना अगर कंगना का मुंह तोड़ने की कोशिश करेगा तो कंगना का संरक्षण करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी आगे आएगी। हम सब लोग मिलकर मतलब कंगना का संरक्षण करेंगे, लेकिन इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। गृह मंत्री का और शिवसेना के एक बड़े नेता के वक्तव्य के बाद उनकी सुरक्षा का प्रश्न चिंता का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जाहिर है कंगना और शिवसेना की ये जंग अब खुले मैदान में आ चुकी है और ये मामला हर गुजरते वक्त के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। अब संजय राउत को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मुद्दा उनकी और उनकी सरकार की अच्छी खासी फजीहत करा सकता है। संजय राउत माफी मांगो। संजय राउत अपने घर में मौजूद हैं, जगह हैं, टीवी देख रहे हैं और लगातार ट्विटर पर एक्टिव भी हैं। फिलहाल रुक कर लेते हैं हिमाचल के मनाली का, जहां से विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कंगना का परिवार दहशत में है, दहशत में होगा क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, उनके कार्यकर्ता इस तरीके से एक अभिनेत्री के खिलाफ सड़कों पर होंगे, तो परिवार का डरना लाजमी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो है वो ट्विटर के माध्यम से या सीधे शब्दों के जाल से जो है वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर हमला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे कंगना को डराया जा सके। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत जो है वो मुखर है, अपनी बात को जो है वो बड़ी बेबाकी के सामने जो है रखती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है। और जिस तरह से उनको कहा गया कि आप मुंबई ने मत आइए या यहाँ पर रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, तो कंगना ने साफ तौर पर कहा था कि वो मुंबई आएंगी, उनके रोक सके तो रोक लो। और जिस तरह से वो बेबाकी से हर बात कहती हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जब वो महाराष्ट्र जाती हैं तो किस तरह का माहौल वहां पर होता है और जिस तरह से उनको डराया या धमकाया जा रहा है विशाल ठाकुर। ठीक है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास श्रीवास्तव, आप लगातार संजय राउत के घर पर बने रहिए, वहीं पर आप बने रहिए, क्योंकि संजय राउत एक्टिव है ट्विटर पर और उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये आप देखिए। संजय राउत माफी मांगने को तैयार नहीं है। ट्वीट करके संजय राउत ने कहा है, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। यानी संजय राउत के एटीट्यूड में कोई नरमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि उन्होंने कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, कितने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया एक महिला के खिलाफ, एक अभिनेत्री के खिलाफ। विकास श्रीवास्तव बने हुए हैं हमारे साथ लगातार। विकास श्रीवास्तव, संजय राउत की शायरी, एटीट्यूड में फिलहाल कोई नरमी नहीं, संजय राउत माफी मांगने को तैयार नहीं। देखिए, ऐसा लगता है कि न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब देने से बेहतर वो ट्विटर पर अपना एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है और इसी वजह से ट्वीट करके वो अपना जो पूरे मसले को लेकर जो उनका एटीट्यूड है, मतलब वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, और तो इस किस्म का ट्वीट उनका आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि न्यूज़ नेशन की टीम उनके घर के नीचे ढकी हुई है, उनसे जरूर ये सवाल पूछा जाएगा। नहीं है कि महिला के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। हिम्मत की तो दाद तब दी जाती जब संजय राउत अब तक घर से बाहर निकलकर आपके पास आ चुके होते, आपके कैमरे पर माफी मांग चुके होते और ये मानते कि एक महिला के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए था। गलती से ये शब्द उनके मुंह से निकले। अगर ये बात अब तक वो स्वीकार कर चुके होते तो मानते कि उनके अंदर हिम्मत है, मानते कि वो साहसी हैं, मानते कि वो बड़े नेता हैं। गलती किसी से हो जाती है, लेकिन अगर वो इंसान गलती को स्वीकार कर ले, माफी मांग ले, तो इससे वो इंसान छोटा नहीं होता। आप वहां पर लगातार विकास बने रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी ये मुहिम लगातार जारी है।